है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लॉथ एनिमेशन। तो एक सिंपल से कैरेक्टर पे सिंपल सा क्लॉथ है, ये बेसिक एक हमने एनिमेशन किया ताकि आपको आइडिया पता चले कि भाई किस टाइप से आप एक क्लॉथ का एनिमेशन कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ के साथ मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जब हम लोग ऐसे कोई क्लॉथ का एनिमेशन करते हैं तो सबसे पहले आपका मॉडल बनता है, मॉडल का रिग हो जाता है, रिग के बाद एनिमेशन हो जाता है, एनिमेशन के बाद एफेक्ट्स यूज़ हो रहा होता है। तो आप देखो यहाँ पर कैरेक्टर आपका रेडी है, कैरेक्टर के अंदर लेके रिगिंग कर दिया गया है और उसके अंदर एनिमेशन भी है। तो एट देन जो काम होता है वो आपको होता है एफेक्ट्स का। जैसे मैंने 4 प्रेस कर दिया, देखो यहाँ पर मैं रोकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैंने H4 हाइड कर दिया, ये मेरे पास कैरेक्टर है। तो यहाँ देखो यहाँ पे मेरी चीज़ें हैं, जैसे मैंने शो पे गए, शो ऑल है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे इसको H4 हाइड कर दिया, तो ये बोन सेटअप यहाँ पे दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये सब कुछ करने के बाद हम लोग इस लेवल पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये फाइल को फिर से ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। सबसे पहला पार्ट ये मेरा मॉडल है, यहाँ पे गो टू स्टार्ट फ्रेम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो सिलेक्ट योर मॉडल, मॉडल को सिलेक्ट करो, गो टू FX F5 प्रेस करो, ठीक है। हम लोग जाएंगे क्लॉथ पे, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट एंड क्लॉथ, गो टू स्टार्ट फ्रेम, देन प्ले करोगे, क्लॉथ का आपका ऐसा इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस, आपको सेलेक्ट करना है अपना मॉडल, मॉडल को सिलेक्ट करो, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, एंड क्लॉथ में पैसिव कलर, गो टू स्टार्ट फ्रेम, देन प्ले, तभी आपको कुछ चीज़ें होल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। कर सकते हैं अभी पहले क्या कि जैसे आगे का पार्ट खुला हुआ है तो हमें इसे बंद करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे तुमने पहले क्या काम किया, सेलेक्ट दिस वन, ऑल्ट H, यहाँ पे मतलब गए राइट क्लिक एंड एजेस, एजेस पे गए डबल क्लिक कर लो आप यहाँ पे, ठीक है, एंड देन दिस वन, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से ठीक, अभी यहाँ पे मुझे ऑप्शन पे जाना है, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस बहुत होते हैं। एंड कॉन्स्टेंट में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, वेल एडजेसेंट करके है ऑप्शन, ठीक है। तो वेल एडजेसेंट बॉर्डर पे क्लिक कर दो, ये आपका लॉक हो जाएगा। देन आप क्लिक करो, गो टू स्टार्ट फ्रेम, देन प्ले करो, तो आपको एनिमेशन हो, एनिमेशन आपको यहाँ पे देखेगा। आप देखो आगे वाला पार्ट आपका होल्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, गो टू स्टार्ट फ्रेम, फिर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एजिस पे गए, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, यहाँ से आपको डिसलेक्ट कर लेना इतना पार्ट जो हमने पहले छोड़ा था, उसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इतना पार्ट हमने सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल प्रेस कर दिया, टू वर्टेक्स एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स पे गए, कंट्रोल शिफ्ट एंड H, यहाँ पे गए, अपने मॉडल को अनहाइड कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके ये मॉडल को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे पॉइंट है, ये सरफेस हुआ, तो पॉइंट टू सरफेस हमें यहाँ पे ऐड ऑन करना है, पॉइंट टू सरफेस। तो अगर आपको कोई क्लॉथ का एनिमेशन देना हो किसी सरफेस का, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। वो जो स्टार्ट फ्रेम देन प्ले करो, तो कोई भी पार्ट आपके यहाँ पे दिख जाएगा। मेक श्योर कर्सर कर लेना, ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे दिखने चाहिए ताकि आपकी चीज़ यहाँ पे बेटर हो सके। यहाँ पे अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग देखते हुए मेरे पास यहाँ पे क्लॉथ है, एंड क्लॉथ में गए, एंड क्लॉथ के अंदर कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज करते हैं। अभी इसके अंदर जब हम लोग काम करते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग वन वन करके देखते हैं। यहाँ पे एंड क्लॉथ है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे पहले स्केल में चलो, स्केल में आपको कितना है, स्केल एट्रीब्यूट 0.01 कर लो, यहाँ से थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेगा यहाँ पे। तो जो स्केलिंग होता है वो थोड़ा सा मैनेज जाएगा, क्लॉथ में थोड़ा वेट भी आएगा और थोड़ा सा देखोगे तो सा इम्पैक्ट बेटर भी हुआ। अभी थोड़ा सा इसे मैनेज करना बाकी है, वो भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है आपको ऐसा पे, ये पार्ट आपका ऐसा आएगा। हम लोग जो सिलेक्ट करके मॉडल में क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस पे गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा होता है, एंड क्लॉथ शेप से मेरे पास यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे देखो एक तो वर्टेक्स फिर से फुल सरफेस कर लो। दूसरा पार्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमने कोलिजन लगा रखा है वो दिख नहीं रहा होता है, ठीक है। तो कोलिजन थिकनेस करते हो, देखो कितना मोटा है, तो कोलिजन थिकनेस को आप यहाँ पे पतला कर सकते हो, जितना आपका पतला मॉडल हो वैसे मैनेज कर सकते हो। मैनेज किया, ये पार्ट आ गया। अभी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग करूँगा, लेकिन सेटिंग करने से पहले यहाँ पे मैं इस कपड़े को डिफाइन करता हूँ किस चीज़ का कपड़ा है। तो रिप्लेस किया मैंने यहाँ पे सिल्क में, गो टू स्टार्ट फ्रेम, आपको ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक आपको चीज़ सही आ जाए यहाँ पे, ठीक है। कंप्रेसिंग रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये आपको कितना करना है, 0.01 कर लो, ठीक है। 1 से 5 तक आप यहाँ पे काम कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कि भाई आपको सेटिंग क्या करना है, कैसे मैनेज करना है और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। तो ये मैंने सेट किया, देखो ये पार्ट में यहाँ पे अच्छा आना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा वेट बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मास मिलता है, मास यहाँ पे 0.2 है, हमने यहाँ पे 1 कर दिया है, ठीक है। यहाँ से हमें कुछ चीज़ों को मैनेज करना है, यहाँ पे क्वालिटी सेटिंग है, इसको हम लोग क्या करेंगे 20 कर लेंगे,
तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट और बेटर हो जाएगा। और इस तरीके से आप एक फुल एंड फाइनल बेसिक एक क्लॉथ को कैसे यूज़ करोगे करेक्ट पे, वो हम लोग ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ से मैंने अपना कोलिजन या कोलाइडर मैंने ऑन किया वहाँ से आप उसे ऑफ भी कर सकते हो और चीज़ों को मैनेज भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका क्लॉथ का पार्ट। थैंक यू सो मच।